गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पिन, मतलब स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट की है। और अगर आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखो, इंट्रोडक्शन टू स्पिन, इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द CSIR, और इसमें से भी 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन टू स्पिन में क्या है कि ये स्पिन आया कैसे। तो सबसे पहले तो टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम, जो कि डबलेट आता है, द कंसेप्ट ऑफ स्पिन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन आया। तो देखो अब जो फंक्शन है टोटल, वो क्या बन जाएगा, स्पेटियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन साथ में और आ जाएगा स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब स्पिन पार्ट भी ऐड हो जाएगा। स्पेटियल पार्ट जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, साई, जो या तो XYZ की फॉर्म में होता था या पोलर कोऑर्डिनेट R, थीटा एंड फाई की फॉर्म में होता था। ठीक है, अब हम स्पिन पार्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जो स्पिन, देखो अगर मान लो माइक्रोस्कोपिक पार्ट, ये जो स्पिन है ना, स्पिन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें क्लासिकल एनालॉग बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसमें ये पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। ठीक है, तो जो स्पिन है, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास स्पिन है तो इसका मतलब उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, जैसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो हमें क्वांटम, एक तो क्वांटम नंबर की नीड होती है और एक एच कट की, कांस्टेंट की। ठीक है, ऐसे ही अब अगर स्पिन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकलेगा। तो इसके लिए भी हमें एक क्वांटम नंबर की नीड होगी और एक h यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं। तो इफ we have to determine the value of observable इसके लिए हमें ऑब्जर्वेबल चाहिए होगा, ऑपरेटर चाहिए होगा अगर हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वी हैव टू डिफाइन द ऑपरेटर। और इसका ऑपरेटर किसने दिया? पॉलिस ने। ठीक है, तो एज वी गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब L होता है यानी कि क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एंड H कांस्टेंट। ठीक है, इसी वे में हमें क्या करना है, सिमिलरली the value of spin angular momentum also obtained in the form of quantum number and h. Similarly, the value of spin angular momentum also obtained in terms of angular moment, quantum number and h constant। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो हमें इसके लिए क्वांटम नंबर की नीड पड़ी, इसलिए 4th क्वांटम नंबर आया। सो 4th क्वांटम नंबर इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, that is
ऑपरेटर है वो किसने दिया, पॉलिस ने। तो द ऑपरेटर corresponding to the operator corresponding to spin angular momentum was introduced by Pauli's in the form of matrices. अभी आपको ये थ्योरी लग रही होगी, अभी हम करेंगे ना प्रैक्टिकली तो पता चलेगा कि ये मतलब काफी इजी है, ठीक है। कि तो बस ऐसे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो पॉलीज ने दी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, इसलिए उन मैट्रिसेस को हमने नाम दे दिया पॉलीज मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से हैं, देखो ऑर्बिटल, जिसे हम उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, ऐसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे एस, एस एक्स, एस वाई एंड एस जेड, ठीक है। तो एस एक्स क्या होता है, जो मैट्रिसेस इसमें दी वो कौन कौन सी थी, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये मैट्रिसेस दी, ये ऑपरेटर है, ये ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एच कट सिग्मा एक्स। एस वाई की निकालनी है तो हाफ एच कट सिग्मा वाई। एस जेड की निकालनी है तो हाफ एच कट सिग्मा जेड। अब ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, तो देखो इसके लिए जो मैट्रिक्स है 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट पे 1 1, ये 0 0। ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई में इधर माइनस आएगा और इधर आएगा, ये 0 0। और सिग्मा जेड यहाँ पे इन वाले डायगोनल एलिमेंट पे 1 -1 0 0, ठीक है। इसे एक बार देखो, एक बार नोट कर लो। तो अपने पास ये एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हाफ एच कट सिग्मा एच, सिग्मा एक्स यानी कि हाफ एच कट, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 1 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फिर एस वाई इज इक्वल्स टू हाफ एच कट सिग्मा वाई, सिग्मा वाई की वैल्यू माइनस आएटा आएटा 0 0, ठीक है। और एस जेड क्या आएगा, हाफ एच कट सिग्मा जेड यानी कि 1 माइनस, इसमें डायगोनल में यहाँ पे आएंगे 1 -1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं ऑपरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा जेड, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो हमने ना ऑपरेटर्स क्वांटम के सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने ऑर्बिट ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर पढ़ा था कि मतलब एल एक्स और एल वाई को कम्यूट करें तो क्या आएगा, ट्रिक्स पढ़ी थी कि शॉर्टकट में कैसे इजीली निकल जाता है। एल वाई एल जेड को करेंगे तो क्या आएगा, या फिर एल वाई एल एक्स को करेंगे तो क्या आएगा। तो एक साइकिल सी बनाई थी एक्स वाई जेड वाली, हम रिवाइज कर सकते हैं वहां से। तो देखो एक्स और वाई क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस आइटा एच कट और एल जेड आ जाता था। ऐसे ही एल वाई एल जेड क्लॉकवाइज है तो प्लस आइटा एच कट एल एक्स, एल वाई एल एक्स एंटी है तो माइनस आइटा एच कट एल जेड आता था, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। ऐसे ही स्पिन
मोमेंटम भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करता है। जैसे अगर हमें एफ एक्स एस वाई का कम्यूटेशन निकालना है तो सेम आ जाएगा आल्टा एच कर एस जेड। ठीक है, बिल्कुल सेम उसके चलेंगे। तो हाँ, वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब हमें कम्यूटेशन निकालना है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का। तो पहले तो हम मैट्रिसेस लिख देते हैं इनके। कम्यूटेशन कैसे लिखते हैं? जैसे ए बी का कम्यूटेशन निकालना है तो देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो इसको यूं लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, यानी कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 1 0 0, सिग्मा वाई की माइनस आइटा आइटा 0 0 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू से माइनस आइटा आइटा 0 0, सिग्मा एक्स की 1 1 0 0। बस इसकी मल्टीप्लाई करना और सोल्व हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, तो 0 आइटा, ये आ जाएगा आइटा। इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे, तो 0 माइनस आइटा। इसकी मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी। ठीक है, मैट्रिसेस की माइनस, इसको करेंगे 0 माइनस आइटा 0 0 आइटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें से कॉमन ले लें, क्योंकि ये सेम ही है, माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा आइटा 0 0 माइनस आइटा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बन गया आइटा 0 0 माइनस आइटा और ये आइटा। तो हमारे पास क्या आ गया 2 ट्वाइस ऑफ आइटा 0 0 माइनस आइटा। इसमें से भी हम इसे सोल्व नहीं करना मैट्रिसेस को ऐसे मल्टीप्लाई करके, इसमें से हम आइटा कॉमन ले सकते हैं। आइटा कॉमन ले लें तो 1 0 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या है सिग्मा जेड है। तो हम क्या कहेंगे 2 आइटा सिग्मा जेड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है। ऐसे ही आप सिग्मा एक्स सिग्मा जेड को भी सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, ये दिखती रहा नीचे से, तो ये क्या आया होगा देखो 2 आइटा, ये आएगा हमारे पास 2 आइटा, और ये किसकी वैल्यू है सिग्मा जेड की है, तो सिग्मा जेड। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल के देखते हैं एस एक्स और एस वाई की। वैसे तो हमें पता है कि अगर हम उस ट्रिक से करें तो एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज चल रहे हैं एक्स वाई, तो आइटा एच कट एस जेड आएगा। हम सॉल्व करके देख लेते हैं। एस एक्स की जगह क्या लिखेंगे हाफ एच कट सिग्मा एक्स हाफ एच कट सिग्मा वाई। हाफ एच कट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्प्यूटेशन करेंगे, तो अभी हमने निकाला है 2 आइटा सिग्मा जेड, ये हो जाएगा हाफ एच कट, ये कैंसिल। तो देखो एच कट स्क्वायर और अंदर लेके जाए हम 1/2 आइटा 1/2 आइटा और हाफ एच सिग्मा जेड। एक एच कट बाहर रख लेते हैं और एक अंदर ले जाते हैं, तो हाफ आइटा हाफ एच कट सिग्मा आइटा भी बाहर ले लेते हैं। तो हाफ एच कट सिग्मा जेड क्या होता है एस जेड होता है, तो आइटा एच कट एस जेड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे ही हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा एक्स मल्टीप्लीकेशन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। ठीक है, तो ये कोमा नहीं है बीच में, अगर कोमा होता है तो हमें कम्यूटेशन करना पड़ता, ये सीधी मल्टीप्लीकेशन है। तो वैल्यू पुट करो सिग्मा एक्स की 1 1 0 0, सिग्मा वाई की माइनस आइटा आइटा 0 0
सिग्मा जेड की 1 माइनस 1 0 0, यही वैल्यू है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, इसको करेंगे तो आल्टा 0 0 माइनस आल्टा, एज इट इज 1 0 0 माइनस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो आल्टा 0 0 आल्टा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें से हम आल्टा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 0 0 1। ये तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास आल्टा, मतलब हमारा जो आंसर है वो इमेजिनरी आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने स्पिन पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब जो टोटल फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, मतलब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिन पार्ट टोटल फंक्शन बिकम्स स्पेटियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इनटू स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो, स्पिन पार्ट ऐड होने के बाद अगर हमें वेव फंक्शन की सिमेट्री बतानी है तो एक न्यू पोस्टुलेट आया। 5 क्वांटम मैकेनिक्स के 5 पोस्टुलेट तो हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, तो एक न्यू पोस्टुलेट आया 6 पोस्टुलेट। मतलब टू डिफाइन द सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पिन, तो पोस्टुलेट नंबर 6 क्या कहते हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन है ना, द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जिसने नहीं कर रखे उसको तो बहुत टफ से लगते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो मतलब देखते ही ज्यादा सोचना भी नहीं है उसमें, जितनी ना कैलकुलेशन है, बड़ी इजीली हम 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। और मतलब अभी तक तो नेट के एग्जाम में सी सेक्शन में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से। ठीक है, हम करेंगे भी सही। द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज of all coordinates of one fermion with that of another fermion। ये हमारा 6 पोस्टुलेट है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमारे पास फर्मियोन कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है जिस हाफ इंटीजर वाले। देखो ये बात है ना, जब हम फिजिकल स्पेक्ट्रा करते हैं, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा, उसमें भी इंटेंसिटी अल्टरनेशन में ये बात दोबारा से, मतलब जब करोगे इंटेंसिटी अल्टरनेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा में, फिर से ये वाला पोस्टुलेट आएगा उसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हाफ इंटीजर वाले स्पिन वाले होते हैं वो होते हैं फर्मियोन, और जो फुल स्पिन वाले हैं वो होते हैं बोसोन। ठीक है, तो फर्मियोन का जो वेव फंक्शन है ना वो तो होता है एंटी सिमेट्रिक, और जो बोसोन है फुल इंटीजर वाले वो होते हैं सिमेट्रिक। उसका वेव फंक्शन टोटल सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं, तो एंटी सिमेट्रिक वाला चलना है हमें। जैसे हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, हमने इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर लिए तो एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि नेगेटिव आ जाएगा 2 और 1, इनको आपस में एक्सचेंज करने के बाद, मतलब इंटरचेंज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक यही होता है कि a जो है वो -a के इक्वल हो जाए। ठीक है, और अगर +a के इक्वल हो गया तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसके क्वांटम नंबर n1 l1 m1
M1 S1, ठीक है, और इसके M2 L2 ये वाले हैं, इनको इंटरचेंज किया आपस में तो नेगेटिव साइन और ये वापस से मिल गया हमें, तो मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है वो 6 पोस्टुलेट से ही बना है, ठीक है। कैसे बना है वो हम देखते हैं। तो क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि नो क्वांटम नंबर, मतलब कोई भी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ऑल द 4 क्वांटम नंबर विल बी सेम, ठीक है, कैन नेवर बी सेम, सॉरी क्या है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम। तो वो इससे कैसे बना होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि इफ Q1 इक्वल टू Q2, मतलब 2 क्वांटम नंबर सेम मान लिए, इसका M1 और इसका M2 इक्वल है, इसका L1 और इसका L2, इसका ML1 इक्वल टू ML2, इसका MS1 इक्वल टू MS2, ये सारे क्वांटम नंबर सेम है। तो अगर हम इस पे ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं सिग्मा Q1 Q2 पे, ठीक है, तो ये किसके इक्वल, एंटी सिमेट्रिक है, तो किसके इक्वल आता है, माइनस सिग्मा Q2 Q1, इसको इधर ले आएंगे तो सिग्मा Q1 Q2 प्लस सिग्मा Q2 Q1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको तो हम Q1 Q2 भी लिख सकते हैं एक्सचेंज करने के बाद, तो 2 सिग्मा Q1 Q2 इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा हमारे पास क्वांटम नंबर तो 0 नहीं है, तो सिग्मा हमारे पास 0 आ गया। अगर सिग्मा 0 आ गया तो टोटल फंक्शन क्या होता है, स्पेटियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इनटू स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, स्पिन पार्ट 0 आ चुका है तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब टोटल फंक्शन 0 हो गया। लेकिन टोटल फंक्शन तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो हम कहेंगे जो हम मान के चले थे Q1 इक्वल टू Q2 वो सही नहीं माना, मतलब Q1 डज नॉट इक्वल टू Q2, मतलब 2 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो यही है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वो किसका रिजल्ट है, 6 पोस्टुलेट का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, बिल्कुल इजी है, सब समझ आ जाएगा। तो आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर, स्पिन पॉलीज मैट्रिसेस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग स्पेस पार्ट जो लिखते हैं, तो मतलब अकॉर्डिंग टू वीबीटी द स्पेटियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, हमने वीबीटी में किया, पिछले लेक्चर में देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कैसे। देखो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल phi a और phi b मान लिए, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में है, ठीक है, या फिर क्या होगा, एंड क्या होगा, सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले में, यही होगा, ये हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फर्स्ट वाले में तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखनी पड़ेगी तब समझ आएगा, ठीक है, और सेकेंड वाले में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ये दोनों पॉसिबल है। अब इनको हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले अगर इन दोनों का, तो क्या होगा, phi a1 phi b2 प्लस phi a2 phi b1, या फिर माइनस वाला भी ले सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा वो, phi a2 phi b1, ठीक है, ये चारों वीबीटी के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। तो ये जो ऊपर वाले 3 अरेंजमेंट्स है, ये तो होती है सिमेट्रिक, और नीचे वाली ये होती है एंटी सिमेट्रिक। तो हमने अभी 6 पोस्टुलेट पढ़ा है कि टोटल जो वेव फंक्शन है फर्मियोन का वो कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ये तो अभी आया हमारे पास स्पेटियल पार्ट, अब हमें स्पिन पार्ट भी देखना है, हमें तो ओवरऑल एंटी सिमेट्रिक चाहिए, ठीक है।
स्पेटियल पार्ट में ये तीनों है सिमेट्रिक और ये वाला है एंटी सिमेट्रिक। ये नोट कर लो। अभी इसी पे सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स में CSIR में हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है। ये चारों लाइंस जब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है वैसे तो, बस ये तीनों सिमेट्रिक है और ये वाला एंटी सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं स्पिन पार्ट वाले में कौन सा सिमेट्रिक होता है और कौन सा असिमेट्रिक होता है। तो सिस्टम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन पार्ट क्या होगा हमारे पास? स्पिन स्टेट्स कौन कौन सी पॉसिबल है हमें पता है, +½ होती है और -½ होती है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले +½ को तो हम अल्फा मान लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो +½ वाला है, मतलब ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है। और सेकेंड हो सकता है दोनों अल्फा हो, मतलब दोनों यू हो, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी हमने अल्फा ले लिया, ठीक है। और दूसरी अरेंजमेंट कौन सी है? दोनों नीचे भी हो सकते हैं, तो उसको हमने बीटा मान लिया। तो β1 और सेकेंड वाला भी β2, ठीक है। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी नीचे की तरफ है, फर्स्ट वाला भी नीचे की तरफ है। या फिर कैसे हो सकते हैं, फर्स्ट वाला तो ऊपर की तरफ और सेकेंड वाला नीचे की तरफ, बीटा ले लिया। या फिर अपोजिट हो सकता है, फर्स्ट वाला बीटा हो नीचे की तरफ और सेकेंड वाला अल्फा हो ऊपर की तरफ। ये चारों पॉसिबल है अरेंजमेंट्स। अब इसमें से आउट ऑफ दीज 4 फर्स्ट 2 आर सिमेट्रिक। अब ये कैसे पता चला सिमेट्रिक है? तो देखो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला नोट कर लेना। देखो मतलब आउट ऑफ these 4 arrangements, जो स्पिन स्टेट वाली है, first 2 are symmetric। कैसे? देखो इस पे अगर हम एक्सचेंज ऑपरेटर लगाएं, एक्सचेंज ऑपरेटर P12 से लिखते हैं, मतलब फर्स्ट वाले को 2 में कर दें और 2 वाले को फर्स्ट में। अभी हमने सेकंड पोस्टुलेट किया है कि ऑन एक्सचेंजिंग द इंटीग्रल्स, मतलब हमें चेंज करना है सेकंड वाले को फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को सेकंड में। तो ये ऑपरेटर लगाते हैं हम फर्स्ट वाले पे, मतलब α1 पे और α2 पे। तो हमें क्या मिलेगा ये ऑपरेटर लगाने के बाद? देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, α1 α2 मतलब दोनों इस डायरेक्शन में है, तो इस पे एक्सचेंज ऑपरेटर लगाना है हमें। तो मतलब फर्स्ट वाला ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? α2, ये 2 वाला इधर चला गया, और α1 सेम ही है, तो मतलब हम ये कहेंगे ये है सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये वाला सिमेट्रिक। ऐसे ही β1 β2 पे ले जाते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर β1 β2 इस पे लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? β2 β1 सेम ही आया, तो मतलब ये भी सिमेट्रिक है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दोनों नीचे की तरफ थे, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, आएगा तो वही सेम ही, तो मतलब ये भी सिमेट्रिक है। तो ये 2 तो हो गए हमारे पास सिमेट्रिक। अब इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों कैसे होंगे। तो अगर हम इस पे ऑपरेटर लगाते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर P12, तो क्या होगा? वी गेट इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। मतलब व्हेन वी अप्लाई spin exchange operator on α1 β2 and β1 α2, we get
is neither symmetric nor anti-symmetric। ठीक है, कैसे हुआ तो देखते हैं। तो अब देखो इसी पे हम एक्सचेंज ऑपरेटर लगा के देखते हैं। देखो हमारे पास क्या था, अल्फा 1 मतलब एक क्यू है और एक क्यू है, इस पे हमने स्प्रिंग एक्सचेंज ऑपरेटर लगाया P12, तो क्या होगा, ये इधर तो ये यूं ये यूं, तो सेम टू आया नहीं, और ना ही सेम विद नेगेटिव आया, क्योंकि सेम विद नेगेटिव आ जाए तो हम कहते थे ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ये ना तो सिमेट्रिक हुआ ना ही एंटी सिमेट्रिक हुआ। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं ऑन बीटा 1 अल्फा 2, मतलब फर्स्ट वाला अपोजिट, सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो इस पे एक्सचेंज ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये ना तो सेम है ना सेम विद नेगेटिव है, तो इसका मतलब ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये एंटी सिमेट्रिक है। तो इसका पता करने के लिए कैसे पता चले कि सिमेट्रिक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो टू डिफाइन द सिमेट्री ऑफ स्टेट्स, define the symmetry of states, कौन कौन सी स्टेट्स है, अल्फा 1, बीटा 2 एंड बीटा 1 अल्फा 2। we take a linear combination, तो कैसे करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2, और इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वो 1/√2 आएगा। ठीक है, इसको चेक करना है। ऐसे ही इसको माइनस वाला अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, इसको हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या फिर एंटी सिमेट्रिक है, तो हमें इस पे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, एक्सचेंज P12, तो अप्लाई ऑपरेटर ऑन दिस, तो क्या होगा, हमें देखो इस पे ऑपरेटर डायरेक्ट लगा के देख लेते हैं, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा 1 अल्फा 2, यही होगा, प्लस अल्फा 1 बीटा 2, और इस पे लगाओगे तो देखो ये क्या सेम आया, तो ये तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2, तो ये तो सेम ही आ गया, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेट है वो हमारी कैसी होगी, सिमेट्रिक। या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो कि ये यूं अल्फा वाली स्टेट बीटा वाली स्टेट प्लस बीटा अल्फा, इस पे एक्सचेंज इंटीग्रल अप्लाई करो P12, तो क्या होगा, ये इधर प्लस ये इधर और ये इधर, तो इसको इधर लेके आ सकते हैं हम, एडिशन है आराम से, ये तो ये सेम ही आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, तो ये ऊपर वाली स्टेट तो हो गई सिमेट्रिक। अब ये वाली स्टेट में देखते हैं, तो इस पे अप्लाई करें स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर P12, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2, तो सेम तो नहीं आया, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको यूं लिख सकते हैं, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, अब सेम आ गया, सेम विथ नेगेटिव साइन आया, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेट है वो हमारे पास कैसी आ गई, एंटी सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है, एक दो बार करोगे बहुत इजी है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसको इस वे में ना समझो तो दूसरे वे में कैसे
ये इधर माइनस, ये इधर, ये इधर। तो देखो सेम तो नहीं आया, तो माइनस कॉमन ले लें और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। अब सेम विथ नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये कैसा हो गया, एंटी सिमेट्रिक। तो अपन ने 4 स्टेट्स पढ़ी हैं, इसमें से 3 तो आई सिमेट्रिक और 1 आई है एंटी सिमेट्रिक। तो अपने पास कंक्लूजन क्या निकला ओवरऑल। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम। हमने स्पेटियल पार्ट भी 4 अरेंजमेंट्स ली थी, जिसमें से 3 सिमेट्रिक थी और 1 एंटी सिमेट्रिक थी। ऐसे ही हमने स्प्रिंग स्टेट में भी हमने 4 अरेंजमेंट ली है। देखो कंक्लूजन क्या है अपने पास ओवरऑल। स्प्रिंग स्टेट का कंक्लूजन देख लेते हैं। 4 स्टेट कौन कौन सी ली है, अल्फा 1, बीटा, दोनों अल्फा वाली, अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2, दोनों बीटा वाली, एक अल्फा। और उन वो दो तो हम पता नहीं कर पाए कि अल्फा 1 बीटा 2 का, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ा था। तो बीटा 1 अल्फा 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वाली बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2। तो ये ऊपर वाली जो 3 स्टेट्स हैं, ये इसमें आया सिमेट्रिक और ये वाली आई है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक। तो अब हमें पता चल चुका है कि स्पेटियल पार्ट में कौन सी सिमेट्रिक होती है और स्पिन पार्ट में कौन सी सिमेट्रिक होती है और एंटी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, अब हम इन पे ना अप्लाई करते हैं स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एस स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन चारों स्टेट्स पे एस स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो एस की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच कट। तो एस स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ये अप्लाई करें तो देखो क्या वैल्यू मिलती है एक्सपेरिमेंटली। इन तीनों में तो हमें वैल्यू मिलती है, ऊपर तीनों वालों में एस स्क्वायर अप्लाई करने पे 2 एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 2 एच कट स्क्वायर मिलती है तो मतलब एस की वैल्यू क्या होगी, एस हमारे पास 1 होगा। अगर एस 1 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s प्लस 1 से निकालते हैं तो मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। तो मतलब ये ऊपर वाली जो तीनों स्टेट्स हैं वो है ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, क्योंकि इसमें एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिली है 2 एच कट स्क्वायर। लेकिन नीचे वाले में जब हम एस स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, देखो एस स्क्वायर ऑपरेटर ऑन फोर्थ स्टेट अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0 एच कट स्क्वायर। तो अगर 0 मिली तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि सिंगलेट स्टेट। समझ आया ना। तो ये वाली जो स्टेट है वो है सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट है तो इसमें एमएस की वैल्यू भी 0 होगी। ऊपर वाले में ट्रिपलेट है, देखो ट्रिपलेट है तो एमएस की 3 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, +1 0 और -1। तो ऊपर वाली स्टेट में एमएस की वैल्यू +1, इसमें एमएस की वैल्यू -1 और इस वाली स्टेट में एमएस की वैल्यू 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ लेना और नोट कर लो। तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो अभी हमने स्पेस पार्ट भी देखा है, स्पिन पार्ट भी देखा है। अब उनका कॉम्बिनेशन कैसे करें, स्पेस पार्ट का और स्पिन पार्ट का, कि जो ओवरऑल फंक्शन है अपना वो कैसा हो जाए, एंटी सिमेट्रिक हो जाए। तो देखो हम दोनों 2 पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे है अपने पास स्पेस पार्ट और है स्पिन पार्ट। तो स्पेस पार्ट में हमने 4 आए थे, a1 के तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला एटॉमिक और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में, सेकेंड वाला मल्टीप्लाई होगा क्योंकि
एंड होता है, एंड के लिए मल्टीप्लाई 5b2। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पक्का देख लेना, उसके बिना ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला, सेकंड ये लिया था हमने, फिर सेकंड अरेंजमेंट ये ली है, सॉरी बी फर्स्ट, या फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया था 5a1 5b2 प्लस 5a2 5b1, और माइनस वाला ठीक है। और इसमें से जो ये तीन थे स्टार्टिंग वाले, ये थे सिमेट्रिक, और ये नीचे वाला था एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अभी किया हमने, और जो स्पिन पार्ट हमने लिए हैं उसमें से भी 4 अरेंजमेंट पॉसिबल थी, α1 α2, फिर दोनों β1 β2, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि α1 β2 प्लस β1 α2 α1 β2 माइनस वाली टर्म β1 α2, ठीक है। तो इसमें से भी ये ऊपर वाले तीन जो आए थे वो आए थे सिमेट्रिक, और ये वाला एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमें सारा पता चल गया कि, और ये ऊपर वाली जो तीनों स्टेट थी वो कैसी थी, ट्रिपलेट, इसकी मल्टीप्लिसिटी और इसकी सिंगलेट, और ऊपर इसमें जब हम एच स्क्वायर के वैल्यू ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती थी 2h कट स्क्वायर, और इसमें मिलती है 0h कट स्क्वायर। तो हमें ये ट्रिपलेट मिला, ये सिंगलेट मिला, उसमें हमें इसकी वैल्यू +1 -1 0, इसमें 0, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब हमें ओवरऑल फंक्शन लिखना है, तो टोटल वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू 6 पोस्टुलेट, टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक, टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। तो हमें इनका कैसे कॉम्बिनेशन करना है, अगर हमें ये सिमेट्रिक लिया है तो ये पक्का एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, और अगर ये एंटी सिमेट्रिक लिया है तो वो वाला पार्ट पक्का सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। अगर दोनों एंटी एंटी सिमेट्रिक ले लिए तो फिर वो सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। बस यही बात समझने की है, मेन कंक्लूजन पूरे लेक्चर का यही है कि टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। तो देखो इस वाले लास्ट पार्ट को इन तीनों के साथ किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस वाले लास्ट पार्ट को इन तीनों के साथ किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लिख के देख लेते हैं, जैसे इसका लेते हैं 5a1 5b2, तो हमें इसको कॉम्बिनेशन किसके साथ करवाना पड़ेगा, पक्का इस लास्ट वाले के साथ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। स्पेस पार्ट टोटल वेव फंक्शन इक्वल टू सिमेट्रिक, मल्टीप्लाई में होते हैं वेव फंक्शन तो, ठीक है। और ये वाला हमें एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, अगर हमने ऊपर वाले तीनों ले लिए तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही कोई सा भी ले सकते हो, अगर हम ये वाला ले लें, ये एंटी सिमेट्रिक है स्पेस पार्ट। अभी हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी आए हुए हैं। ये पार्ट स्पेस पार्ट है, इसको देखते ही समझना है, वहां पे ये नहीं मिलेगा, हमें देखते ही समझना है ये एंटी सिमेट्रिक था, तो एंटी सिमेट्रिक के साथ हमें सिमेट्रिक वाला लेना है। तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन में मिलेगा तो कोई सा भी ले सकते हो, तो कोई सा भी ले लो। हम ले लें β1 β2, अगर ये वाला दे दिया ऑप्शन तो वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा स्पिन पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम अभी, ठीक है। और इसके 2019 दिसंबर वाले में भी क्वेश्चन आए हुए, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लो, नोट कर लो। देखो ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये 2011 में और ये वाला 14 में आया हुआ है। तो देखो for H2 molecule the ground state wave function is psi12, ये space part spin part where phi refers to the space and sigma refers to the spin part, given that
512 इक्वल टू 521 द फॉर्म सिग्मा, मतलब ये हमें स्पेस पार्ट गिवन है, हमें सिग्मा पार्ट बताना है स्पिन पार्ट वाला, कि इन तीनों में से चारों में से कौन सा अलाउड है। तो हमने क्या कहा था कि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो जो स्पेस पार्ट है वो कैसा है, सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, तो सेम ही है, इक्वल ही है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये इन्होंने स्पेस पार्ट क्या दिया है, हमें सिमेट्रिक दिया है। तो इसका मतलब स्पिन पार्ट हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो पहचान लो इसमें से कौन सा एंटी सिमेट्रिक है, अल्फा 1 बीटा 2, ये ना तो सिमेट्रिक ना ही एंटी सिमेट्रिक, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी ना सिमेट्रिक ना एंटी सिमेट्रिक, ये वाला एंटी सिमेट्रिक था, है ना, हमें एंटी सिमेट्रिक ही चाहिए, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन ठीक है, और ये वाला सिमेट्रिक है तो ये वाला गलत है। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेटियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज दिस। यहाँ पे भी हमें स्पेटियल पार्ट गिवन है, स्पिन पार्ट बताना है इन चारों में से। तो देखो इन्होंने क्या दिया है हमारे पास, 1s1 1s2। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में है और सेकेंड वाला सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल में, और ये वाला कौन सा होता है, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट था, तो मतलब हमें जो स्पिन पार्ट चाहिए वो एंटी सिमेट्रिक चाहिए, है ना। हमें जो स्पेस पार्ट गिवन है इनडायरेक्टली इन्होंने दिया है सिमेट्रिक, तो हमें एंटी सिमेट्रिक वाला चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सिमेट्रिक है, ये होगा नहीं, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल इजी है और सिर्फ देखते ही आंसर आ जाता है, 4 मार्क्स में आते हैं। इस बार 19 दिसंबर वाले में भी आए हुए हैं, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अलग से वीडियो बनाएंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है। अभी ये कर लो, 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दो क्या, एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल with the electronic configuration sigma g1 sigma u1 has the following space part। देखो ये हमें स्पेस पार्ट हमें बताना है और स्पिन पार्ट इन्होंने गिवन है। तो देखो ये इसमें क्या है, जो स्पिन पार्ट है ये वाला दिया है, ये सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, ये देखना पड़ेगा। तो वैसे तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी स्पिन देखो हाफ और हाफ, यानी कि 1, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट है, और ट्रिपलेट वाली तीनों की तीनों सिमेट्रिक थी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है, तो हमें एंटी सिमेट्रिक वाला देखना है, और एंटी सिमेट्रिक माइनस वाला ही था, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट दिस द स्पिन पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट विथ ms इज इक्वल टू 0 इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें ये बताना है कि ms 0 किस में होगा। तो ये दिया है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट स्टेट दी है, मतलब सिमेट्रिक वाली, और सिमेट्रिक में ms 0 किस में होता था। देखो ये भी सिमेट्रिक है, नहीं ये तो ना सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है, इसका तो हो ही नहीं सकता। ये सिमेट्रिक है लेकिन इसमें ms की वैल्यू +1 अभी बताई थी मैंने, तो ये तो होगा ही नहीं। ये एंटी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और इसमें ms की वैल्यू क्या होती थी, 0। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द 2 हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट पोजीशन A and B and separated by distance RAD. A part of spatial wave function is this। देखो ये जो spatial wave function गिवन है, the correct statement about the above term is, हमें ये बताना है कि ये कोवेलेंट टर्म है या आयनिक टर्म है। तो देखो फर्स्ट वाला ये हमने पहले देख चुके हैं, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन बिटवीन आयनिक VBT एंड MOT करा था, उसमें मैंने आपको बताया था आयनिक टर्म कौन सी होती है और कोवेलेंट। तो कैसे, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे है, सेकेंड वाला भी फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल पे, दोनों फर्स्ट पे, तो मतलब ये कौन सी टर्म है, आयनिक टर्म है। तो हमारे पास या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, RAB जो डिस्टेंस है इन दोनों का, ठीक
ठीक है, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी है या 0 है। तो देखो अगर ओवर आयनिक है तो ओवरलैपिंग हो रही होगी। अच्छी ओवरलैपिंग कब होगी, जब वो पास पास होंगे। ठीक है, एमओटी में जो आयनिक टर्म होती थी वो ओवर एम्फेसाइज होती थी ना, तो ओवरलैपिंग कब होगी, जब वो पास पास होंगे, मतलब RAB टेंड्स टू 0। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में पक्का लिख देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक पक्का कर देना और शेयर भी। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें करना है स्टेटर डिटर्मिनेंट